हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो केवल गरीबों का ही सम्मान करती है, गरीबों का ही ख्याल करती है। हमारे जो राशन डीलर्स हैं उनको केवल परेशान ही किया जा रहा है। तो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे जो राशन डीलर्स हैं वो लगातार परेशानियों से घिरते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से में 2 बार राशन का वितरण किया जाता था। एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन वितरण होता था, और दूसरा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के अंतर्गत, जो यानी NFSA के अंतर्गत जो बंटने वाला राशन था उसका वितरण किया जाता था। तो इसमें क्या था, जो हमारे गरीब हैं यानी 81 करोड़ जो जनता है इंडिया की, वो इन दोनों योजनाओं का लाभ उठा रही थी। वो लोगों को तो मान सम्मान किया गया, लेकिन जो 5,36,000 प्लस पूरे भारत में PDS डीलर हैं यानी राशन डीलर्स हैं, उनको ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उनका 6 माह का कमीशन अभी तक बाकी है। और कमीशन जो है वो भी बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, यानी केवल उनको इस समय 90 रुपये पर कुंतल के हिसाब से उनका कमीशन दिया जाता है। और इस कमीशन में मौजूदा महंगाई के टाइम में वो क्या बचाएंगे और कैसे अपना खर्च निकालते हैं, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति में हमारे PDS डीलर पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट को इस पहल पे ध्यान देना चाहिए कि जो 5,36,000 प्लस डीलर हैं उनको भी एक निश्चित रूप से एक मानदेय निर्धारित किया जाए और पर महीने उनको इसका पेमेंट अवश्य कर देना चाहिए। और कमीशन की बात करते हैं तो उनको 6 माह से कमीशन नहीं दिया गया, जिससे कि उनकी लगातार परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। डेली के जो उनके खर्चे हैं, चाहे उनके बच्चों के स्कूल की फ़ीस का मामला हो या उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए कई PDS डीलर जो हैं आत्महत्या भी कर चुके हैं और अपने परेशानी को रो रो के बयान कर रहे हैं वे लोग। तो इस बहुत दयनीय स्थिति में गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को कैसे भला किया जाए, इनके लिए कोई ऐसी योजनाएं बनाई जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट उनको योजनाएं भी दे रही है तो वो फ्लॉप होने वाली स्कीमें हैं, जैसे कि छोटा गैस सिलेंडर की स्कीम देने की बात की गई, CSC सेंटर देने की बात की गई, और स्टाम्प पेपर बेचने की बात की गई। तो ये सब पहले से धरातल पे फ्लॉप होने वाली स्कीमें हैं। कोई ऐसी स्कीम उनको देना चाहिए ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उनकी सुदृढ़ हो सके, जिससे कि वो अपने डेली के खर्चे और महंगाई के समय में जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उससे उनको निजात मिल सके। लेकिन जो हमारे 81 करोड़ गरीब जनता है उसके लिए तो 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से 1 साल के लिए राशन को और बढ़ा दिया गया। लेकिन PDS डीलर जो हैं उनके लिए नए साल में भी कोई ऐसी योजना नहीं लाएगी कि उनको 30-40 हज़ार रुपये मानदेय ही निर्धारित कर दिया जाए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुदृढ़ कर सकें। तो आप लोगों के लिए ये छोटी सी जानकारी थी जिस टॉपिक में मैंने बात की। यदि आपको ये बात पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकें।
आप लोगों के लिए ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।